नमस्कार दोस्तों, देवता क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जैसे कि टीजीटी पीजीटी के इतिहास की क्लास चल रही थी, उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए हम आज पढ़ेंगे नवपाषाण काल। पाषाण काल चल रहा था। पाषाण काल में मैंने पूरा पाषाण काल खत्म कराया। पूरा पाषाण काल के बाद में आपने मध्य पाषाण काल देखा और मध्य पाषाण काल के बाद में आज हम देखेंगे नवपाषाण काल। अगर हम नवपाषाण काल को देखें तो इसे महान परिवर्तन का काल कहा जाता है। इसे महान परिवर्तन का काल किसके द्वारा कहा गया? तो ये कहा गया गार्डन चाइल्ड के द्वारा। इनके द्वारा इसी को नवपाषाणिक क्रांति भी कहा गया। अगर हम बात करें कि नवपाषाण काल शब्द किसके द्वारा दिया गया था, तो यह दिया गया था जॉन लुमार्क के द्वारा। जॉन लुमार्क के द्वारा इसको शब्द दिया गया। कहाँ पर दिया गया? तो इन्होंने अपनी एक इनकी मैगजीन थी, कौन सी थी? प्री हिस्टोरिक टाइम्स मैगजीन। अब इसके बाद में नवपाषाणिक उपकरणों की खोज किसके द्वारा की गई? तो अगर हम देखें कि उत्तर भारत में नवपाषाणिक खोजों का जनक किसे कहा जाता है, तो यह कहा जाता है ली मैनच्यू को। और उसके बाद में अगर हम देखें कि दक्षिण भारत में इसका जनक किसे कहा जाता है, तो ये थे नेवेलियन थे। अब इसके बाद में कि आखिरकार क्या विशेषताएं थी, जैसे कि मैंने पहले भी बता दिया था कि पूरा पाषाण काल की विशेषता क्या थी कि वहां पर स्थायी जीवन था और खाना बदोश था और सिर्फ शिकार पर डिपेंड रहता था, या कह सकते हैं बस जानवरों को मार करके खाते थे, कुछ फल फूल खा लेते होंगे। उसके बाद में अगर हम मध्य पाषाण काल की बात करें तो मध्य पाषाण काल में जानवरों की जानकारी होगी, जैसे नवपाषाण काल में जाते होंगे पूरा पाषाण काल में। और जाते जाते क्या हुआ कि उन्हें जानवरों की जानकारी हो गई। जानवरों को 3 भागों में बांट लिया। पहला कौन सा जानवर था? जो जंगली थे, जंगली को रख लिया कि जिनसे डरने योग्य थे। दूसरा कौन सा था? दूसरा था कि उन्हें कौन से खाने योग्य हैं, शिकार करने योग्य हैं। और तीसरे के कौन से पालने योग्य हैं, तो इसीलिए पशुपालन की शुरुआत हो चुकी थी। अब इसके बाद में आगे की बात करें तो यहाँ की क्या विशेषता थी? तो कृषि की शुरुआत हो गई। जब कृषि की शुरुआत होगी तो वहां उस कृषि को पूरा करने के लिए क्या करना होगा? यहाँ पर उस कृषि को पूरा करने मतलब क्योंकि बहुत लंबा समय होता है कृषि को करने के लिए, तो वहां पर हमें रह करके देखना होगा। तो इसीलिए क्या होगा? स्थायी आवास बनने लगे थे। स्थायी आवास होगा तो साथ ही साथ मृदभांड। ये मृदभांड क्या होगा? ये होते मिट्टी के बर्तनों का प्रयोग किया जाने लगा। अब इसके बाद में पशुपालन साथ ही साथ हो ही रहा था। पशुपालन के साथ साथ हड्डी के उपकरण भी पाए गए थे। अब देखें, जो ज्यादा क्वेश्चन लगता है कि कौन कौन सी जगह से कौन कौन सी चीजें मिली थी, तो इसमें बात करें तो सबसे पहली जगह थी बुर्ज होम। अब पहली बात कि यह बुर्ज होम कहाँ है, तो यह बुर्ज होम है जम्मू कश्मीर में। उसके बाद यहाँ से क्या पाई गई? यहाँ से 2 चीजें पाई गई। पहली, झीलों के किनारे से गर्तावास पाए गए और दूसरा, मानव के साथ कुत्ते के दफनाने के साथ। कुछ क्वेश्चन आएगा, कैसे आएगा कि मानव के साथ कुत्ते को दफनाने के साथ कहाँ से मिले हैं? तो यह पाए गए हैं बुर्ज होम से। दूसरी चीज, झीलों के किनारे गर्तावास। गर्तावास मैंने बताया क्या होता है कि गड्ढे के अंदर घर जो होते हैं वह पाए गए। अब इसके बाद में दूसरा स्थल भी जम्मू कश्मीर में था, उसका नाम है गुफक राज है। अब इसके बाद मेहरगढ़, जो कि नवपाषाण काल का प्रारूप स्थल कहा जाता है, जैसे कि मैंने बताया था कौन सा? मध्य पाषाण काल का प्रारूप स्थल कौन सा था? वो था नेवासा। तो इसी प्रकार नवपाषाण काल का प्रारूप स्थल कौन सा है? मेहरगढ़। मेहरगढ़ को क्यों माना जाता है? क्योंकि यहाँ से सबसे पहले कृषि के साक्ष्य पाए गए। यहाँ की बहुत सारी विशेषताएं देखो। सबसे पहले यह मेहरगढ़ कहाँ पर स्थित है? तो यह है पाकिस्तान के बलूचिस्तान में स्थित है। उसके बाद में मेहरगढ़ की बात करें तो यहाँ से सबसे पहले प्राचीन बस्ती, मैंने बताया यहाँ पर क्या बताया कि स्थायी आवास और साथ ही साथ कृषि होगी तो स्थायी आवास होगा, वहाँ रहना होगा परमानेंट रूप से।
जब रहेंगे तो आवास के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से। आवास के साथ साथ कृषि के प्राचीनतम कृषि के साक्ष्य और प्राचीनतम बस्ती के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मेहरगढ़ से, क्योंकि यह एक दूसरे पर डिपेंड करती है, बिना रहे नहीं होगा। उसके बाद में तीसरी चीज क्या थी कि यहाँ से जो घर मिले हैं वह कैसे घर मिले। अब हमने देखा था कि बस्ती के साक्ष्य मिले थे, तो बस्ती में भी घर कैसे बने हुए थे? तो वह बने हुए थे आयताकार कच्ची ईंटों के घर मिले। अब इसके बाद में क्वेश्चन आएगा कि भैंस के सबसे पहले साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो भैंस के सबसे पहले साक्ष्य मिले हैं, वह मिले हैं मेहरगढ़ से। इसके बाद में बलूचिस्तान की रोटी की टोकरी किसे कहा जाता है? यह कहा जाता है मेहरगढ़। उसके बाद में यहाँ से कौन कौन सी फसलें मिली थी? तो गेहूं यहाँ से मिला, कपास मिला, जौ मिला, खजूर मिला, अंगूर मिला। अब इसी के साथ साथ एक और क्वेश्चन आ जाता है, जब खेती के साक्ष्य मिले हैं तो उसमें सबसे पहले मानव के द्वारा की गई खेती कौन सी होगी? तो वह खेती कौन सी थी? तो यह थी जौ की खेती। अब दूसरा क्वेश्चन बनता है, क्या मानव ने जौ की खेती को या जौ को सबसे पहले खाने के प्रयोग में लाया था? तो नहीं, जौ की खेती की गई थी, लेकिन सबसे पहले खाने योग्य खेती जो जिस फसल को खाया गया था मानव के द्वारा, वह कौन सी थी? गेहूं थी। इसमें भी दो क्वेश्चन हो गए, कौन कौन से? एक तो जौ की खेती क्यों की गई थी? वह किसी पूजा धार्मिक कार्यों के लिए की गई होगी या जानवरों के लिए की गई होगी, लेकिन खाने योग्य जो खेती की गई थी वो कौन सी कृषि थी? वह थी गेहूं थी। अब इसके बाद में अगला आ जाता है कि कोल्डी हवा। कोल्डी हवा कहाँ है? उत्तर प्रदेश में स्थित है। कोल्डी हवा की बात करें तो कोल्डी हवा के चावल के सबसे पुराने साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो यह मिलते हैं कोल्डी हवा उत्तर प्रदेश से। उसके बाद अगला है चौपानी मांडू, यह भी उत्तर प्रदेश में स्थित है। यहाँ से किसके साक्ष्य मिले हैं? तो यहाँ से मृदभांड के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं। मृदभांड मतलब मिट्टी के बर्तनों की, यहाँ पर लिखा है मृदभांड का प्रयोग, तो मृदभांड के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ मिले हैं? यह मिले हैं चौपानी मांडू से। और क्या मिला है? एक मधुमक्खी के आकार के सबसे प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी पाई गई है। यहाँ पर मधुमक्खी के आकार की झोपड़ी पाई गई है। मधुमक्खी के आकार के झोपड़ी के सबसे पुराने साक्ष्य चौपानी मांडू से मिले हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं चिरांत से क्या मिला है। तो यह भी क्वेश्चन बहुत है कि हड्डी के सर्वाधिक उपकरण कहाँ से मिले हैं? तो यह मिले हैं चिरांत से। अब इसके बाद में एक और स्थल रह गया मगहरा। इसके बारे में आपने मध्य पाषाण काल में भी पढ़ा था और इसके बारे में नवपाषाण काल में भी पढ़ना पड़ रहा है। तो यहाँ से और क्या मिला है? अगर पूछा जाए जौ और धान के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मगहरा से। ये तो यहाँ भी पूछ चुके मेहरगढ़ में। और दूसरी बात कि यहाँ से गौशाला के साक्ष्य मिले हैं। गौशाला के साथ साथ गोलाकार झोपड़ी के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? मगहरा से। एक और बात बताएं तो मैंने बताया था कि पुरापाषाण काल में क्या था? पुरापाषाण काल में केवल और केवल खाना बदोश था वहाँ का माना। खाना बदोश के साथ साथ यहाँ पर खाद्य संग्रह था। जैसे ही मध्य पाषाण काल में गया तो क्या हुआ? पशुपालन करने लग गया। पशुपालन के बाद में नवपाषाण काल में खेती हो गई और खेती के साथ साथ क्या हो गया? स्थायी आवास हो गया। तो हमने देखा था कि यहाँ पर क्या क्या विशेषताएं पाई गई। कृषि खेती आ गई। खेती कौन सी थी? पहली जौ की खेती, और जौ की खेती थी तो खाने योग्य में कौन सी खेती की गई? वह की गई गेहूं की। अब इसमें बात करें कि मेदभांड क्या था? मिट्टी के बर्तन सबसे पहले कहाँ से पाए गए? चौपानी मांडू से। खेती के साक्ष्य कहाँ से पाए गए? मेहरगढ़ से। जब खेती के साक्ष्य पाए गए तो बस्ती के साक्ष्य कहाँ से पाए गए? मेहरगढ़ से। जब बस्ती के में घर कैसे थे? कच्ची ईंटों के। कच्ची ईंटें कैसी थी? आयताकार। उसके साथ साथ यहाँ पर भैंस के साक्ष्य भी कहाँ से पाए गए थे? मेहरगढ़ से। तो यही, और चावल के साक्ष्य कहाँ से पाए गए हैं? यह है कोल्डी हवा से। तो यहाँ पर हमारा पूरा पाषाण काल खत्म होता है। उसके बाद में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट रह जाते हैं जो छूटे रह जाते हैं, उसकी वीडियो
वीडियो अगली आएगी। ठीक है, धन्यवाद।